पहाड़ जहां हवा में ठंड है, मौसम में तपन है और अब जंगलों में छिपा खतरा गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच चुका है। कभी गुलदार, कभी भालू और अब हाथी। उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं में वन्य जीवों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई दहशत में जी रहा है। आज की ये कहानी सिर्फ खबर नहीं है, पहाड़ के लोगों की बेबसी की दास्तां है। बात सबसे पहले थानो वन रेंज की दिल दहला देने वाली घटना की। गुरुवार शाम करीब 4:15 बजे थानो वन रेंज की सड़क पर सब कुछ सामान्य था। न ऊपर कोई खतरे का संकेत, न नीचे किसी को अंदेशा कि अगले 10 सेकंड में एक परिवार की दुनिया ही उजड़ जाएगी। कमल थापा पत्नी नीलम और उनके 12 साल के एक बेटे के साथ स्कूटी से कालू सिद्ध मंदिर से लौट रहे थे। कुणाल बीच में बैठा जैसे हर बच्चा बैठता है, लेकिन तभी घने जंगल की तरफ से एक विशाल हाथी अचानक सड़क पर छलांग मारकर सामने आ गया। कमल थापा कुछ समझ पाते उससे पहले हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाई, बच्चे को झटके से खींच लिया और फिर ऐसी निर्ममता की सुनकर रूह कांप जाए। हाथी ने 12 साल के कुणाल को सड़क पर उठाकर पटक पटक कर मार डाला। माता पिता दहशत में चीखते रहे, किसी तरह जान बचाई, लेकिन उनका लाल, उनका भविष्य, उनकी पूरी दुनिया उस सड़क पर खत्म हो गई। कुणाल 8वीं कक्षा का छात्र था, जिंदगी भरी थी, सपने भरे थे, सब खत्म। हाथी अब सिर्फ जंगलों में नहीं, आबादी में भी उग्र है। थानों की घटना कोई पहला संकेत नहीं है। लोग कई दिनों से वन विभाग को यहाँ पर बता रहे थे कि हाथी लगातार आबादी की तरफ घूम रहा है, लेकिन कुछ भी रोक नहीं पाए। एक समय था जब हाथी का नाम सुनकर लोग जंगल से गुजरते वक्त सावधान होते थे। अब हालात ऐसे हैं कि लोग अपने ही गांव, अपने ही घर, अपने ही रास्तों पर सुरक्षित नहीं। और अब भालू की दहशत। रैथल गांव में दिन दहाड़े हमला, थानों में हाथी ने बच्चा छीना और उसके तुरंत बाद उत्तरकाशी के रैथल गांव में भालू ने 38 साल के हरीश पर हमला कर दिया। सुबह के 10:30 बजे हरीश अपने घर के पीछे बने पानी के टैंक को ठीक करने गए, लेकिन वहां पहले से घात लगाए एक भालू बैठा था। जैसे ही हरीश झुके, भालू ने उन पर हमला कर दिया। चेहरे पर, जबड़े पर, हाथों पर भालू ने कई जगह गहरे घाव दिए। हरीश की चीख सुनकर गांव वाले दौड़े, किसी तरह भालू से छुड़ाया और 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले गए और फिर देहरादून रेफर। पहले भालू केवल रात में सामने आते थे, लेकिन हम दिन दहाड़े गांव में घुसकर हमला कर रहे हैं। ये बदलाव सामान्य नहीं, ये संकट का संकेत है। वहीं अब बात रुद्रप्रयाग की, जहां में 10 मिनट की जान मौत की जंग चली। रुद्रप्रयाग के कोटमल्ला क्षेत्र में जहां भरत सिंह चौधरी रोज की तरह पानी की टैंक पर गए थे, लेकिन झाड़ियों में बैठा भालू अचानक उन पर टूट पड़ा। भरत सिंह और भालू के बीच करीब 10 मिनट की जानलेवा जंग चली। भालू पंचे मारता रहा, भरत सिंह चोट खाते रहे, शरीर लहूलुहान, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह झटके से पास के पेड़ पर चढ़ गए, बस उसी ने उनकी जान बचा ली। आपको बता दें कि जिले में 7 से 8 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगभग 10 से बार भालू सक्रिय हुआ है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये पहाड़ के हर एक परिवार की अब डर की कहानी बन गया है। वहीं अब नेताओं की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि हालात बेहद गंभीर। गढ़वाल में लगातार भालू, गुलदार हाथी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं धामी सरकार ने ऐसे हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। इसके साथ ही सीएम धामी ने यह भी घोषणा की है कि घायल होने वाले लोगों के इलाज का सारा खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। वहीं इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्र के मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री, उनसे मुलाकात की और उनकी चिंता यहां पर साफ दिखी। उन्होंने कहा कि जब तक समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होगा, समाधान संभव नहीं। उन्होंने WII देहरादून और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों से व्यापक अध्ययन करवाने की अपील की। पहली बार उत्तराखंड में भालू के हमलों में इतनी तेजी बढ़ोतरी देखी जा रही है, यानी कि हालात सामान्य नहीं, बेहद गंभीर है। वहीं केदारनाथ के विधायक आशा नौटियाल, जिनका कहना है कि गांव दहशत में हैं और इसके साथ ही लोगों पर फर्क पड़ रहा है। लोग मवेशी पालना छोड़ चुके हैं, झाड़ झकाड़ बढ़ गई है, भालू और गुलदार वहीं छिपकर बैठते हैं। शादी का सीजन है, खेतों और आंगनों में कार्यक्रम होते हैं और भालू कभी भी घुस आता है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। गांव में सुरक्षा के लिए लगातार मांग उठ रही है। वहीं उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य का कहना है कि रात्रि गश्त और सायरन लगाए जाएंगे। सभी 5 वन प्रभागों को सायरन लगाने के लिए बजट जारी किया गया है और प्रभावित क्षेत्र में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। रात्रि गश्त को मजबूत करने के निर्देश दे दिए, लेकिन पहाड़ के लोग कह रहे हैं ये कदम तब उठाए जा रहे हैं जब भालू की गांव-गांव डर फैला दिया है। वहीं अब कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत
ढांडरी गांव में भालू द्वारा घायल महिला से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार का इस दौरान हालचाल जाना, संवेदना व्यक्त की। संदेश साफ है, अब ये मुद्दा राजनीतिक नहीं, जनजीवन से जुड़ा संकट बन चुका है। थानों में हाथी ने 12 साल के मासूम को छीन लिया। रैथल में दिन दहाड़े भालू ने गांव के आदमी को घायल किया। रुद्रप्रयाग में 10 मिनट तक व्यक्ति भालू से संघर्ष करता रहा। ढांडरी में महिला गंभीर रूप से घायल। पौड़ी में 12 लोग पहले ही भालू के हमलों से जख्मी हैं। गांव में रात नहीं दिन में हमले, और इन सब के बीच पहाड़ का आदमी हर दिन सोचता है आज किस खतरे का सामना उसे करना पड़ सकता है। पहाड़ जहां कभी सिर्फ ठंड और बरसात मुश्किलें लाती थी, अब वहां मौसम से बड़ा खतरा जंगलों से आ रहा है। ये इंसान बनाम जानवर का संघर्ष नहीं, ये जिंदगी बनाम अनिश्चितता का संघर्ष है। हर घर, हर गांव, हर मोड़ पर लोग दहशत में जी रहे हैं। एक तरफ सुविधाओं की कमी, दूसरी तरफ जंगलों से बढ़ता आतंक, और पहाड़ का जीवन जैसे अब चुनौतियों का दूसरा नाम बन चुका है। सरकारें आश्वासन दे रही है, नेता चिंता जता रहे हैं, लेकिन पहाड़ के लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे गांव कभी सुरक्षित होंगे? फिलहाल ये सवाल हवा में तैर रहा है और पहाड़ अपनी मुश्किलों के साथ आज भी खड़ा है, अडिग पर असुरक्षित। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही ये बताएं कि आप किस गांव से हैं और वहां पर भी किस तरह का खतरा भालू से, हाथी से या फिर बाघ से बना हुआ है, और किस तरह के इंतजाम वहां पर प्रशासन के जरिए किए गए हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और इसके साथ ही रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।